तो मेरे चुलबुले बहन भाइयों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो रोल नंबर 21 तुम इतनी इंटरेस्ट से देखा करते थे, उसमें क्रिश को भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां कैसे मिली, और आखिर में क्या हमारा क्रिश उस कनिष्क एज अ कंस मामा का वध कर पाया? अगर नहीं तो भाई आप परेशान ना हो, अपने खाने के लिए कुछ ले आओ और वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोल नंबर 21 की मजेदार कहानी। सुनो कहानी नंबर 1, इसका रोल नंबर 21। तो कहानी की शुरुआत मथुरा के एक अनाथ आश्रम से होती है, जिसका प्रिंसिपल कनिष्क नाम का एक असुर होता है, जिसको आप कंस मामा से इंस्पायर मान सकते हो। इसके साथ कुछ और असुरों की टीम होती है, जैसे कि सुपर्णा, तारक, डॉक्टर जे, जो अनाथ आश्रम में एज अ टीचर काम कर रहे होते हैं। इन्हीं बच्चलन असुरों को सबक सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक आम बच्चे को देते हैं उनकी कुछ पावर्स, ताकि वो उन बच्चों को इन असुरों से बचा सके। जहां कृष्ण के कुछ खास दोस्त बनते हैं, जैसे कि बबलू, पिंकी और कालिया, गोलू, जो एक शैतान बच्चा है। कमेंट में बताओ कि कहीं ये गोलू और छोटा भीम का कालिया आपको मेले में बिछड़े हुए दो भाई तो नहीं लगते? तो एपिसोड 1 से ही शुरू हो जाती हैं कनिष्क की चालबाजियां, जहां वो सबसे पहले पाताल लोक से बुलाता है सांप जैसे असुर बांके को। फिर आगे देखने को मिलता है कि कनिष्क असेंबली में अनाउंस करता है कि एनुअल फंक्शन के उपलक्ष्य में आज स्पेशल दावत बनाने के लिए उन्होंने बुलाया है बांके बावर्ची को, जिसे सुनकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और दूसरी तरफ सांप जैसे मुंह का बांके भोजन में कुछ तो अजीब पदार्थ मिलाता है। तभी दूसरी तरफ गोलू ट्रक के जैसे लाइन को कुचलते हुए सबसे आगे खाना लेने पहुंच जाता है, जिसका बदला क्रिश अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सरेआम उसकी पैंट का नाड़ा खोल के उसकी इज्जत का फालूदा कर देता है। जहां इस वारदात का बिल बबलू पे फट जाता है और गोलू उसे धमकी देकर जाता है कि तेरी फील्डिंग जल्दी सेट करूंगा। और गोलू मासूम बबलू के खाने में जमाल गोटा मिला देता है, जिसे भोला बबलू खा लेता है। वहीं क्रिश को गुलाब जामुन खाते हुए देख कनिष्क उसकी तरफ बढ़ता है और उसे स्पेशल गुलाब जामुन के लिए ऑफर करता है, जिसका जवाब क्रिश चालाकी से सबके सामने बोलता है कि लेडीज फर्स्ट, पहले आप खाएं, जो कनिष्क को खाना पड़ता है और वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। फिर रात होते ही बाकासुर बच्चों को बेहोश करके अपने पास बुलाता है और क्रिश अपनी भूख मिटाने के लिए रसोड़े में कुछ तो खाने के लिए ढूंढ रहा होता है, जहां वो गायब हुए बच्चों को देखता है। इतने में बाकासुर अपनी औकात पे आ जाता है और क्रिश के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद दोनों के बीच युद्ध होता है और क्रिश उस बांके का बाजा बजा के उसे ठिकाने लगा देता है। और आखिर में बबलू और क्रिश मिलकर गोलू को भी सबक सिखाते हैं। एक नए दिन की शुरुआत होती है एक नए असुर से, जहाँ वो भी आश्रम आता है अपना हाथ आजमाने। वहीं बेचारे बच्चे लगे होते हैं योगा करने में, जहां अटेंशन सीकर गोलू पुशअप मार के बच्चों को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा होता है। वहीं एंट्री होती है क्रिश भैया की, जो गोलू के इरादों पे पानी फेर देते हैं। और दूसरी तरफ घड़ियाल सुर कनिष्क से बोलता है कि आप बस बच्चों को यमुना तट तक ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा। वहीं गोलू और क्रिश को पंजा लड़ाते देख कनिष्क भी क्रिश को चैलेंज कर देता है। फिर चालाकी से जीतने के बाद अनाउंसमेंट करता है कि आज सब यमुना नदी पर स्नान के लिए जाएंगे। और बेचारे भोले बच्चे कनिष्क की बातों में आके बहुत खुश हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही कनिष्क एक स्विमिंग कंपटीशन का ऐलान करता है, लेकिन हमारे क्रिश को पहले से ही शक हो जाता है। खतरे से अनजान बच्चे पहले ही पानी में कूद जाते हैं, जिनको बचाने के लिए मजबूरन क्रिश को भी पानी में कूदना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि घड़ियाल सुर सारे मासूम बच्चों को एक बबल में कैद कर देता है, जिसके बाद हमारा क्रिश भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और फिर दोनों के बीच खूब रौला करता है, जिसका विजेता एज ऑलवेज क्रिश होता है। और उसके बाद वो कंपटीशन भी जीत लेता है, जिसको देखकर प्रिंसिपल सर की तिरस उठती है और वो जीत के इनाम पर क्रिश को ढेर सारे बर्तन धोने के लिए दे देता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि आज है कनिष्क का हैप्पी वाला बर्थडे और उसको तोहफे में चाहिए क्रिश का अंत, जिसके लिए वो पाताल नगरी से जोकरासुर को बुलाता है और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखते हैं। सभी बच्चे मिलकर अपने प्रिंसिपल सर को सरप्राइज देते हैं, जिसके बीच ये जोकरासुर एंट्री मारता है और सभी बच्चों को अपने करतब से लुभा लेता है और अपने प्लान के मुताबिक क्रिश को फैंसी ड्रेस कंपटीशन का विनर डिक्लेयर कर देता है। तब तक गणेश सभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है और क्रिश को अकेला देख जोकरासुर उस पर अटैक कर देता है और फिर दोनों में तगड़ी लड़ाई होती है। लेकिन हमेशा की तरह सच्चाई बुराई पर हावी हो जाती है, यानी कि जोकरासुर का क्रिश जोकर बना देता है और आखिरी में क्रिश कनिष्क को एक गिफ्ट देता है। वहीं साइंस डे के दिन कनिष्क एक सरप्राइज के बारे में बताता है, जिसमें वो बोलता है कि इस बार साइंस डे पे प्रोजेक्ट टीचर्स बनाएंगे और सारे स्टूडेंट्स उन्हें जज करेंगे। लेकिन बच्चों का उत्साह प्रोजेक्ट को जज करने में नहीं, प्रोजेक्ट को बनाने में ज़्यादा था। इसलिए बच्चे कनिष्क से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें भी प्रोजेक्ट बनाने का मौका दिया जाए। तब कनिष्क बोलता है
कि सिलेक्टेड 4 बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब बच्चे साइंस प्रोजेक्ट की टीम को वोटिंग से डिसाइड करते हैं, जिसमें टीम बनती है क्रिश, बबलू, पिंकी और मधु की। लेकिन बदमाश गोलू मधु को ब्लैकमेल करके उसकी जगह अपना नाम लिखवा लेता है। वहीं अपने कैबिन में कनिष्क पतंगासुर को बुलाता है और बोलता है कि कुछ ऐसा धमाकेदार प्रोजेक्ट बनाओ कि वो साइंस कंपटीशन तो जीते ही जीते और क्रिश की भी छुट्टी हो जाए। वहीं क्रिश को गोलू की चालाकी का पता चलता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके गोलू को पेड़ के झाड़ पे चढ़ा देता है और इसी के साथ मधु की टीम में वापसी हो जाती है। इतने में पतंगासुर थैनोस का गाउंटलेट चुरा लाता है और धोनी सर के जैसे उसका क्रेडिट खुद ले लेता है। और जब सूखी अंकल जज बन के सबके प्रोजेक्ट को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, तभी वो धूर्त कनिष्क अपने सस्ते गाउंटलेट का इस्तेमाल करके सबके प्रोजेक्ट की कबर खोद देता है। लेकिन हमारा क्रिश भी कम नहीं पड़ता, वो भी कनिष्क के प्रोजेक्ट की 13वीं कर देता है और आखिर में विनर साइंस गीक हमारा मधु बन जाता है, जिसे देख कनिष्क की नाक सिकुड़ जाती है और डॉक्टर जे और पतंगासुर मिल के क्रिश से युद्ध तो करते हैं, लेकिन क्रिश उन तीनों का सिस्टम हैंग कर देता है। ऐसे ही कई असुर आए कई गए, लेकिन कोई हमारे क्रिश का बाल भी बांका नहीं कर सका। आखिर उसके सर पे भगवान श्री कृष्ण का जो हाथ था। लेकिन अभी रुकिए, अभी आखिरी एपिसोड बाकी है। तो लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सारे बच्चे माउंटेन पर ट्रैकिंग करने पहुंच रहे होते हैं, लेकिन कनिष्क सर तलाश कर रहे हैं अपने दद्दू की, जिनके पास है चमत्कारी गिद्ध का पंख जो कि क्रिश के मोर पंख को टक्कर दे सकता है। थोड़ी देर बाद ही कनिष्क ढूंढ लेता है दद्दू की कुटिया, जिसे देखने के बाद वह कुत्ते के जैसे हाफते हुए दद्दू की मदद लेने के लिए पहुंचता है, जहां कनिष्क बताता है कि कैसे वो यहाँ क्रिश का सफाया करने में उनकी मदद लेने आया है। जिसके बाद बूढ़े दद्दू क्रिश को जहरीला खाना परोसते हैं, जो कि क्रिश चालाकी से कनिष्क के खाने से बदल लेता है। जिसके बाद कई नाकाम प्रयत्न करने के बाद दद्दू फाइनली गिद्ध का पंख निकालते हैं, जिसे वह क्रिश का सफाया कर सकें और अंततः एक घमासान युद्ध होता है और दद्दू की बूढ़ी हड्डियां क्रिश का वार नहीं झेल पाती और क्रिश एक बार फिर से मथुरा अनाथ आश्रम के बच्चों को बचाने में सफल होता है। और यही था रोल नंबर 21 का आखिरी एपिसोड, जिसके बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और कमेंट में बताओ कि ऐसे मास्टरपीस को डिसकंटिन्यू करना क्या सही डिसीजन था।